कल जैसे बोला था हम लोग प्रीवियस ईयर ट्राई करेंगे, ठीक है, MHCT क्वेश्चन ट्राई करेंगे। फाइन। जो सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल टॉपिक है ना अपना, उसमें आए हुए होंगे, या फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन इसमें आए होंगे, वो डिस्कस कर लेते, ठीक है। चलो लिखो क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन है tan इनवर्स ऑफ रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वन प्लस एक्स स्क्वायर वन माइनस एक्स स्क्वायर। अब मॉड एक्स का जो वैल्यू है वो लेस देन हाफ है, एक्स नॉट इक्वल 0, वैल्यू बताना है, बस हो गया। फाइंड इट्स वैल्यू। फाइंड वैल्यू ऑफ, बोलिए क्या करें। कैसे ट्राई करें इसको बताओ। ये पक्का ITF का ही क्वेश्चन है ना, दिख तो रहा है सबको, दिख रहा है, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का ही क्वेश्चन है। क्या पुट करेंगे, बिना पुट के तो आएगा नहीं, इतना तो क्लियर होना चाहिए, बिना पुट के वैसे भी नहीं आएगा। हमने डिटर्मिनेंट में भी ये बहुत बार देखा हुआ है, 1 प्लस एक्स, अभी एक्स स्क्वायर दिया है, 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स, 1 प्लस एक्स 1 माइनस, इस तरह फंडा देखा कि नहीं देखा है। क्या पुट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन में बताया था, अगर 1 माइनस एक्स रहा तो क्या पुट करना पड़ता है एक ही जगह पे, 1 माइनस साइन थीटा क्या होता है, क्या पुट करेंगे, एक की जगह कॉस थीटा पुट करते थे, याद नहीं है क्या, या फिर 1 प्लस एक्स रहा तब भी कॉस थीटा पुट कर सकते हैं अपन, है ना, कॉस 2 थीटा पकड़ो, चलो 1 माइनस कॉस 2 थीटा भी हमको मालूम है कितना होता है, और 1 प्लस कॉस 2 थीटा भी कितना होता है हमको मालूम है ना। तो ये सब्स्टिट्यूशन का सवाल है, तो अपने को क्लियरली समझ में आ गया कि हमें करना क्या पड़ेगा। हमें अभी एक्स की जगह पे एक्स स्क्वायर दिया हुआ है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हमें एक्स स्क्वायर की जगह पे कॉस 2 थीटा पुट करना पड़ेगा। समझा नहीं समझा, एक्स स्क्वायर की जगह पे कॉस 2 थीटा पुट करना पड़ेगा, ठीक है। अब मुझे बताओ इसका मतलब क्या होता है, व्हाट द मीनिंग ऑफ दिस, मॉड ऑफ एक्स लेस देन 2, क्या मतलब होता है इसका, मतलब एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है, -2 से 2 तक जा रही है, पता है क्या, सिर्फ क्या नहीं है वो, 0 नहीं है, मॉड ओपन होता है प्लस माइनस के साथ, तो -1/2 से +1/2, बट 0 नहीं होगा, उसने बोल रखा है 0 नहीं हो सकता है, समझा, फाइन। चलो तो अभी ये है तुम्हारी एक्स की वैल्यू, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी, मतलब ठीक है, मतलब हाँ 1/4 से कहाँ तक, बोलो जल्दी कहाँ तक आ जाएगा। अगर x की वैल्यू -1/2 से 1/2 तक जा रही है तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कहाँ से कहाँ जाती है, 0 से 4 जाएगी ना, समझा गया। एक्स स्क्वायर करना पड़ता है ना, तो स्क्वायर का आंसर क्या आता है, -हाफ का स्क्वायर कितना आएगा 1/4, और हाफ का स्क्वायर भी कितना आएगा, -1/3 का स्क्वायर कितना आएगा 1/9, और 1/3 का स्क्वायर भी कितना आएगा, समझ जाएगा। तो आंसर क्या आ रहा है, 0 से बड़ी वैल्यू, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगा, वो जाएगा 0 से लेके कहाँ तक 1/4 तक, समझा। इसका मतलब एक्स स्क्वायर कौन है, cos 2 थीटा, तो cos 2 थीटा का वैल्यू भी कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 0 से लेके 1/4, और वो जाता भी है, जाता कि जाता 0, cos 2 थीटा का वैल्यू 0 से 1/4, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इधर तुमको बता दिया मैंने किस तरह से डोमेन डिफाइन हो सकता है। अब वैल्यू पुट कर सकते हैं अपन, tan इनवर्स अंदर क्या आएगा पता है, 1 प्लस cos 2 थीटा 1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस cos 2 थीटा 1 माइनस cos 2 थीटा, चलेगा।
व्हाट इज 1 प्लस कॉस 2 थीटा? कॉस 2 थीटा का जो फॉर्मूला है ना अपने पास, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा या 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, कौन सा लगेगा फिर? 1 प्लस कॉस 2 थीटा मतलब 2 कॉस स्क्वायर थीटा आएगा। पता है नहीं पता है? हाँ, तो ये आएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा स्क्वायर रूट में, और यहाँ पे क्या आएगा? 1 माइनस कॉस 2 थीटा क्या होता है? 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय यहाँ पर भी 2 कॉस स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा, और बाहर में क्या मल्टीप्लाइड है? tan इनवर्स, है कि नहीं? अब देखो √2 सब में निकल के क्या हो गया? कैंसिल हुआ कि नहीं हुआ? कैंसिल सब में निकल के। अब साथ में क्या आया? रूट के अंदर कॉस कट गया कि नहीं कटेगा? रूट के अंदर कॉस, तो तुमको पता है एक्स स्क्वायर और रूट कटता तो क्या आएगा? मॉड आएगा, मॉड एक्स आता है। क्या आता है? मॉड एक्स, सिर्फ एक्स नहीं आएगा, क्या आएगा? मॉड एक्स। चलो तो इसको भी लिख देंगे अपन। ये क्या लिखा है हमने? tan इनवर्स। हाँ, ये क्या आएगा बताओ? मॉड ऑफ कॉस थीटा प्लस मॉड ऑफ साइन थीटा डिवाइडेड बाय क्या है करे? मॉड ऑफ कॉस थीटा माइनस मॉड ऑफ साइन थीटा। अरे हाँ या ना? तो डाउट समझने में? एवरीथिंग इज परफेक्टली क्लियर? चलो, अब मॉड ओपन कैसे होगा? वो तो डिपेंड करेगा थीटा की वैल्यू पे, समझा? थीटा की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। अच्छा अब बताओ कैसे डिपेंड करेगा? अच्छा, मॉड एक्स कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है? मतलब एक्चुअली कहाँ तक लाई कर रही है? 0 से लेके 1/4 तक लाई कर रही है। तो 0 से लेके 1/4 में कॉस क्या होता है? 0 से 1/4 हाइट है ना, आने वाला आंसर है, बराबर है क्या? तो कॉस का आंसर कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है? बता, कॉस 2 थीटा का आंसर क्या आ रहा है? 0 से 1/4 आ रहा है। तो तुमको एक बात तो अच्छे से पता होगी कि थीटा क्या होगा फिर, बताओ थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? ये 2 थीटा है, समझा? क्या लिखा है? ये 2 थीटा लिखा हुआ है, बोलो। यहाँ पे 2 थीटा लिखा हुआ है, थीटा तो नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे सिर्फ 2 थीटा लिखा हुआ है। तुम्हारी मर्जी, तुम क्या कर सकते हो? cos 2 थीटा भी लिख सकते हो या फिर cos थीटा भी लिख सकते हो। cos 2 थीटा भी लिख सकते हो फिर cos। अगर मैंने यहाँ पे cos थीटा लिखा होता तो, अगर मैंने यहाँ पे cos थीटा लिखा हुआ होता तो क्या होता? यहाँ पे क्या आता फिर? cos थीटा cos थीटा cos थीटा cos थीटा, है ना? समझा? यहाँ पे क्या आता फिर? ठीक है, θ/2 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 θ/2, सब में क्या मिलता फिर अपने को? θ/2 मिलता। ठीक है, समझा? अच्छा, फिर ये वाली वैल्यू का क्या सीन होता? फिर ये वाली वैल्यू का क्या सीन होता? चलो, अगर तुम्हें एंगल 2 थीटा में थोड़ा सा डिफिकल्टी आ रही है तो अपन थीटा लेके सॉल्व करते, कोई प्रॉब्लम नहीं, आंसर गलत नहीं आएगा, आंसर सही आएगा। अगर मैंने यहाँ थीटा कर दिया तो बताओ जल्दी क्या होगा? यहाँ थीटा कर दिया तो क्या होगा? कहाँ थीटा हो जाएगा? यहाँ भी थीटा हो जाएगा, और बाकी जगह भी थीटा थीटा ही हो जाएगा। हाँ बताओ, यहाँ पर भी थीटा 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 थीटा, तो यहाँ पे क्या आएगा बताओ? θ/2 हाफ एंगल, पता है कि नहीं पता है? यहाँ पे θ/2 यहाँ पे θ/2, यहाँ पर θ/2 यहाँ पे θ/2, यहाँ पे θ/2 यहाँ पे θ/2। कोई डाउट समझने में? नो डाउट। तो अब मुझे बताओ, अगर cos थीटा कहाँ तक है? देखो cos थीटा की वैल्यू x स्क्वायर है ना? देखो एक्स स्क्वायर की वैल्यू cos थीटा के बराबर है। अब x कहाँ से करा जा रहा है? -1/2 से 1/2 तक, ठीक है? तो x का स्क्वायर कहाँ से करा जाएगा? 0 से लेके 4 तक। एक्स स्क्वायर की वैल्यू cos थीटा कहाँ से क्या है? 0 से लेके 1/4 तक। तो बताओ, अगर cos थीटा 0 से 1/4 तक जा रहा है तो थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? है ना? बोलो जल्दी फटाफट। अब मन लिख सकते हैं कॉस का ग्राफ आता है कि नहीं आता हमको? ये कॉस का ग्राफ होता है, बराबर है? ये 1 है, ये 0, ये कितना होता है बेटा? π/2। ये कितना होता है? -π/2। यस और नो? हाँ, ये इनपुट है, ये आउटपुट है। 1/4 कहाँ होता है? 1/4 तो बहुत ये यहाँ पे होगा ना, आधे से भी आधा होगा, है ना? ये होगा तुम्हारा 1/4। कोई बात नहीं, ये आउटपुट है तो इनपुट कहाँ लाई कर रहा है? फर्स्ट क्वार्टर में तो लाई कर रहा है। तो अरे ये cos 1/4, ये 1/4 है। क्या ये वाला दिख रहा है आपको? ये वाला 1/4 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? बताओ, ये 1/4 है। तो 1/4 से 0 से लेकर 1/4 आउटपुट है, तो इनपुट क्या होगा?
ये इनपुट होगा ना यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इनपुट कहाँ लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा, मतलब थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फर्स्ट। समझा? तो यहाँ पर लिख सकता हूँ मैं थीटा लाई कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो थीटा अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो थीटा बाई 2 कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, थीटा अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो थीटा बाई 2 कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फर्स्ट ही करेगा ना, बाई 2 मतलब और छोटा हो गया। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस कैसे होता है, पॉजिटिव, तो मॉड खुलेगा पॉजिटिव के साथ, पॉजिटिव के साथ, पॉजिटिव के साथ, पॉजिटिव के साथ, क्योंकि मॉड की प्रॉपर्टी होती है ना, क्या प्रॉपर्टी होती है, अंदर का टर्म अगर क्या पॉजिटिव तो मॉड कैसे खुलता है, पॉजिटिव के साथ, तो सारे मॉड खुलेंगे पॉजिटिव के साथ। तो tan इनवर्स ऑफ क्या आएगा यहाँ पर बताओ जल्दी, कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2। एग्री करते हो कि नहीं करते हो? जनरली ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं, बाहर tan इनवर्स है तो अंदर भी क्या बनना चाहिए, tan ही बनना चाहिए। तो क्या करेंगे अंदर tan बनाने के लिए, cos से डिवाइड कर देंगे ऊपर नीचे, क्या होगा फिर cos से डिवाइड करेंगे, और जल्दी बताओ क्या आएगा, cos से डिवाइड करेंगे तो tan इनवर्स ऑफ cos बाय cos ये 1 हो जाएगा, 1 प्लस tan थीटा बाय 2 अपॉन 1 माइनस tan थीटा बाय 2, है कि नहीं? किसका फॉर्मूला होता है ये, tan पाई बाय 4 मतलब 1, tan पाई बाय 4 प्लस tan थीटा बाय 2 अपॉन 1 माइनस tan पाई बाय 4 tan थीटा बाय 2, तो tan a प्लस b का फॉर्मूला होता है। मतलब किसका फॉर्मूला होगा ये वाला, tan इनवर्स ऑफ tan पाई बाय 4 प्लस थीटा बाय 2। लगा के देख लो, तुमको समझ में आ जाएगा। समझा नहीं समझा, क्लियर हुआ कि नहीं, समझा? ओके। अब tan इनवर्स और tan क्या हो जाएगा, नलीफा हो जाएगा, है कि नहीं? ग्राफ बनता है, ग्राफ से तुमको नलीफा करना है, बट वो तो डायरेक्टली खुल जाएगा, तुमको उस पर चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो मालूम चला तुमको tan इनवर्स और tan का ग्राफ भी बनाना पड़ेगा, तो उतना जाने की जरूरत नहीं है। तो सीधा नलीफा होगा तो क्या मिलेगा तुमको बताओ, पाई बाय 4 प्लस थीटा बाय 2, तो पाई बाय 4 प्लस 1 बाय 2 बाहर। अब थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे, थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे बताओ जल्दी मुझे, कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर। चलो इसको देख लो पहले, कोई डाउट हो तो पूछो। सॉल्व होगा उनके लिए क्वेश्चन भी दे रहा हूँ नया, और एक चलो डन, समझ गया? नेक्स्ट चलो क्वेश्चन देखो ये वाला, चलो क्या लिखा है पढ़ो। इन ट्रायंगल एबीसी स्मॉल बी साइड लाइन दिया हुआ, तुम जानते हो कि नहीं जानते हो ट्रायंगल में किस तरीके से नोटेशन दिया जाता है। ट्रायंगल एबीसी है, ये स्मॉल ए, ये स्मॉल बी, और ये क्या होता है तुम्हारा स्मॉल सी होता है। साथ में तुम्हें एंगल ए दिया हुआ है, एंगल ए कितना दिया हुआ है 30 डिग्री। लार्जेस्ट एंगल पता करना है तुमको, तो ये 30 है। अब बाकी ये दोनों में तो कोई ना कोई लार्जेस्ट होगा, तो वो एंगल पता करना, तो वो कैसे पता करेंगे। तो हम तो जानते हैं कि लार्जेस्ट एंगल क्या होता है, लार्जेस्ट एंगल तो लार्जेस्ट साइड के अपोजिट होता है। अगर ये साइड लार्जेस्ट है तो इसके अपोजिट वाला एंगल भी क्या होगा, लार्जेस्ट। अगर ये साइड क्या लार्जेस्ट है तो इसके अपोजिट वाला भी एंगल क्या होगा, लार्जेस्ट। दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो भाई अभी क्या करें, तो मैं एंगल ए साइड बी साइड सी दिया हुआ है क्या हम बिल्कुल सही कोसाइन रूल से हम लोग साइड ए निकाल सकते हैं। क्यों, कॉस ए क्या होता है, कॉस ए क्या हो जाएगा
बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc है कि नहीं। तुम्हारे पास एंगल है बी और सी साइड दोनों दिया हुआ है, तो अपने आप क्या हो जाएगा, स्मॉल ए आ जाएगा। तो व्हाट अबाउट कॉस ए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा cos 30। बी स्क्वायर मतलब 3, सी स्क्वायर मतलब 1, ए स्क्वायर तो निकालना है 2 इंटू बी इंटू सी, हाँ या ना। तो अभी cos 30 कितना हो जाएगा, √3/2, तो कितना हो जाएगा √3/2 इज इक्वल टू 4 माइनस ए स्क्वायर बाय 2√3 हो जाएगा। ये और ये कैंसिल हुआ कि नहीं हुआ। अच्छा अभी कितना होगा 3 इज इक्वल टू 4 माइनस ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी अन, तो ए की वैल्यू कितनी हो गई 1 हो गई यहाँ पे। समझा नहीं समझा, ए आए कि नहीं आया, समझा। तो अब मुझे बताओ तुम्हारे पास साइड ए है 1, साइड बी है √3 और साइड सी है क्या है 1, दिया कि नहीं दिया, तीनों आए कि नहीं आए, है ना। तो सबसे बड़ी साइड कौन है, सबसे बड़ी साइड क्या है बी है ना √3, तो उसके अपोजिट वाला एंगल क्या होगा सबसे बड़ा होगा। तो साइड बी के अपोजिट वाला एंगल कौन है बी, तो एंगल भी सबसे बड़ा होगा, तो एंगल भी निकल जाएगा आराम से एंगल भी, तीनों साइड के लेन दिए हो तो एंगल भी निकल जाएगा। कॉस बी क्या होता है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac, होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा ए स्क्वायर मतलब 1, सी स्क्वायर मतलब भी 1 और बी स्क्वायर मतलब 3 अपॉन 2 इंटू ए इंटू सी। तो कॉस भी कितना हो गया -1/2, है ना, -1/2। तो ऑब्वियसली कॉस सेकंड क्वार्टर में जाएगा, कॉस नेगेटिव कहाँ पे होता है सेकंड क्वार्टर में, मतलब 90 से बड़ा एंगल होगा। तो बी क्या होगा बताओ, पाई माइनस 1/2 कब मिलता है कॉस में, कॉस में 1/2 कब मिलता है, तो कॉस में 1/2 मिलता है π/3 पर। तो सेकंड क्वार्टर मतलब पाई माइनस π/3, पाई माइनस π/3। तो एंगल भी कितना आ गया 2π/3, समझा। 180 माइनस 60 हो जाएगा ये, है ना, ठीक है। कितना आता है 120 डिग्री, तो 120 डिग्री सबसे बड़ा एंगल होगा पूरे ट्रायंगल का। समझ गए क्या प्रॉपर्टी यूज की अपन ने, ठीक है। ये अभी रिसेंट ईयर क्वेश्चन भी है, ठीक है। आगे बढ़ो, तीनों मिक्स क्वेश्चन लेंगे अपन, ठीक है ना, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन के भी ले लिए, फिर सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल से भी ले लिए, है ना, फिर उसके बाद अपन ने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से भी। तो मिक्स क्वेश्चन लेंगे अपन, जो भी हमको ठीक लगता है उसके हिसाब से। आगे बढ़े, चलो एक क्वेश्चन और ट्राई करो। द वैल्यू ऑफ थीटा सैटिस्फाई इक्वेशन, ठीक है। और इक्वेशन है हमारे पास cos थीटा 1/√2 tan थीटा -1, cos थीटा 1/√2 tan थीटा -1। ठीक है, थीटा जो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, समझ गया क्या। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, क्या करेंगे फिर, तुमको ये पता करना है कि cos 1/√2 कब देता है, ये पता करना है कि tan -1 कब देता है। लेकिन थीटा एंगल दोनों में सेम है, थीटा दोनों का एंगल सेम है कि नहीं थीटा, बताओ मुझे। मतलब ऐसा कॉमन वैल्यू चाहिए, ऐसा तो नहीं ऐसी एक सिंगल वैल्यू, मतलब ऐसे हमें वो कॉमन वैल्यू चाहिए जो दोनों की जगह रखने पे आंसर सेम आता, मतलब इसका ये आ जाए और इसका ये आ जाए, उसी को तो बोलते हैं ना सैटिस्फाई बोथ द इक्वेशन, है ना। जैसे कि मुझे बताओ 1/√2 कब मिलता है हमको, कब मिलता है π/4 पे मिलता है। तो थीटा को क्या रखना पड़ेगा π/4, लेकिन थीटा तो यहाँ पर भी है, तो क्या tan π/4 1 होता है, तो -1 होता है क्या, नहीं होता है ना। इसका मतलब क्या हुआ, ये वाली वैल्यू यहाँ पर नहीं चली, चली क्या, तो वो कॉमन वैल्यू अपने को ढूंढ के लानी है। तो उसका मैं आपको तरीका बताऊंगा, सिंपल है, ध्यान से देखो। सबसे पहले बात करते हैं cos 1/√2, तो मुझे बताओ cos पॉजिटिव दिया है, cos पॉजिटिव कौन से क्वार्टर में आता, फर्स्ट और फोर्थ, चलेगा। और साइन नेगेटिव दिया है, कौन से क्वार्टर में आता, सेकंड और फोर्थ। तो दोनों का कॉमन क्वाड्रेंट कौन सा है,
दोनों में कॉमन क्वार्टर कौन सा है? फोर्थ। तो बस, तो अपना आंसर आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। अपना आंसर कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? फोर्थ। फोर्थ इज द कॉमन क्वाड्रेंट फॉर बोथ द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। समझ गया? तो बस उसको टिक कर देना है, तो हमारा आंसर फोर्थ क्वाड्रेंट में आने वाला है। मतलब हम कहा जाएंगे अभी 2 पाई माइनस फोर्थ, मतलब कैसे पहुंचते हैं? 2 पाई माइनस फोर्थ में कैसे पहुंचते हैं? 2 पाई माइनस करके ही हम फोर्थ में पहुंचते हैं, अदरवाइज नहीं पहुंच पाते। ठीक है, चलो। तो अब फोर्थ क्वाड्रेंट में 1/√2 कब मिलता है? कॉस को फोर्थ क्वाड्रेंट में 1/√2 कब मिलता है? तो आंसर आएगा थीटा इज इक्वल टू 2 पाई माइनस π/4। हाँ या ना? समझ आएगा? समझ आया? ठीक है। अभी फोर्थ क्वाड्रेंट में tan -1 कब देता है? 2 पाई माइनस π/4। समझा? अच्छा, एक के लिए पॉजिटिव, दूसरे के लिए नेगेटिव, दोनों का कॉमन क्वाड्रेंट। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? थीटा की वैल्यू आ गई 7 π/4। समझा कि नहीं समझा? जल्दी से देख लो, कोई डाउट है तो पूछो। अच्छा, और तुमको ये क्वेश्चन में एक चीज मैं दे देता हूँ कि थीटा की वैल्यू 0 से 2 पाई के बीच में होनी चाहिए। आ जाएगा ना आराम से? तो 0 से 2 पाई के अंदर एक ही ऐसी वैल्यू आती है थीटा की जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाती है। 4 पाई होता तो 0 से 4 पाई होता तो हमें और एक चक्कर काटना पड़ता। यहाँ पे आ गए हम वापस, फिर घूम के वापस यहाँ पे आ जाओ, 4 पाई माइनस करना पड़ता। क्या करना पड़ता? 4 पाई। अभी तो क्या है, एक ही चक्कर काट रहे ना, तो 2 पाई माइनस, अगर 4 पाई करेंगे तो क्या होगा? 2 पाई 4 पाई माइनस करना पड़ता हमको। समझ आएगी नहीं? दो वैल्यूज आती। तो ये क्वेश्चन क्लियर है? समझा सबको? चलो आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़े। देखो, अगर मैंने बोला अगर tan थीटा की वैल्यू हमारे पास है 1/3, तो cos 2 थीटा बताना है। वेरी सिंपल क्वेश्चन, बताओ क्या करेंगे? tan थीटा दिया हुआ है 1/3, तो cos 2 थीटा बताना है। कैसे करोगे बताओ मुझे पहले, वो तो बताना पड़ेगा ना, कैसे करोगे? इतना टाइम क्यों लग रहा है? आ गया? नहीं आ रहे? इतना टाइम क्यों लग रहा है? अरे बड़ा सिंपल है यार, तुमको tan थीटा दिया और cos 2 थीटा पूछा है, तो क्या cos 2 थीटा के फॉर्मूले में tan नहीं आता है क्या? कौन सा फॉर्मूला cos 2 थीटा का? tan वाला। हो गया ना? 100 बार हो गया होगा, आता ही नहीं है कि नहीं? आप जितने बार बताओगे ना उतने बार भूलेंगे हम, वो प्रण ले लिया तुमने। cos 2 थीटा क्या था? cos 2 थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 1/9 अपॉन 1 प्लस 9। चलेगा? कितना आ गया? 8/10, मतलब 4/5। समझा? कितना सिंपल क्वेश्चन है। फिर उसके बाद भी नहीं आ रहा तुम लोगों को? चलो एक क्वेश्चन और ट्राई करो। कॉट अल्फा की वैल्यू 1/2, सेक बीटा की वैल्यू -5/3, अल्फा दिया हुआ है तुमको थर्ड क्वाड्रेंट में और बीटा दिया हुआ है सेकंड क्वाड्रेंट में।
तो तुमको टैन अल्फा प्लस बीटा बताना है। हो गया क्वेश्चन सॉल्व? सॉल्व हो गया क्वेश्चन ये वाला? चलो यहाँ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। तुम्हें कॉट अल्फा दिया है, साथ में तुम्हें सेक बीटा दिया हुआ है, अल्फा बीटा दोनों की वैल्यू दी गई है। चलो जल्दी से, ये भी क्या बोर्ड का लेवल का ही क्वेश्चन लग रहा है, ये तो करो, सॉल्व करो। क्या दिया है? कॉट अल्फा, है ना? ध्यान से देखो, देखो कॉट अल्फा ये दिया हुआ है। क्या समझ में आ रहा है इससे तुमको? अगर मैं ठीक है, कॉट अल्फा थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है? पॉजिटिव ही होता है ना? तो अभी तुम्हें टैन क्या निकालना है? व्हाट डिड यू फाइंड आउट? हमें निकालना है टैन अल्फा प्लस बीटा। पता है टैन अल्फा बीटा क्या होता है? टैन अल्फा प्लस टैन बीटा अपॉन 1 माइनस टैन अल्फा टैन बीटा, ये होता है। मतलब आपको टैन अल्फा टैन बीटा की वैल्यू चाहिए। आपका टैन अल्फा नहीं, आपके पास कॉट अल्फा है ना? तो टैन अल्फा क्या हो जाएगा? टैन अल्फा 2 हो जाएगा। अब रीजन सेकंड क्वार्टर में कॉट पॉजिटिव है, तो टैन भी क्या होगा? पॉजिटिव ही होगा। अब दूसरा क्या दिया हुआ तुमको? दूसरा क्या ये वाला? ये दिया है सेकंड, ठीक है। अभी तुम्हें टैन बीटा चाहिए, कौन सा क्वाड्रेंट है ये? सेकंड। सेकंड में क्या आता है? सेक नेगेटिव ही होगा ऑब्वियसली, और मुझे टैन बीटा चाहिए, तो टैन भी क्या होता है? सेकंड में नेगेटिव ही होता है। पहली बात तो टैन की वैल्यू क्या होगी? तो वो ट्रायंगल बना देने का यहाँ पे बता था ना मैंने। हाँ, तो सेक की वैल्यू क्या होगी? 5/3। क्या होगा यहाँ पे बताओ? सेक मतलब कॉस बी क्या आएगा? 3/π, मतलब 3 और यहाँ पे 5। अरे कॉस बीटा क्या होगा? 3/5 होगा ना। अरे तो माइनस तो लेंथ के साथ थोड़ी लगाऊंगा माइनस, तो मुझे तो पता है माइनस आता ही है। ये कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो मुझे टैन की आवश्यकता है, तो व्हाट अबाउट टैन बीटा? 4/3, लेकिन नेगेटिव के साथ। क्यों? सेकंड क्वार्टर में टैन क्या होता है? नेगेटिव होता है। सही है क्या? चलो, तो ए टैन अल्फा और टैन बीटा की वैल्यू मिल गई कि नहीं मिल गई? चलो रख दो उसमें, देखो क्या होता है। टैन अल्फा क्या होगा? टैन अल्फा, टैन अल्फा मतलब 2 प्लस टैन बीटा मतलब -4/3 अपॉन 1 प्लस टैन अल्फा 2 टैन बीटा 4/3। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 2/3। ये कितना हो जाएगा? 11/3। तो ये कह रहे कितना आ गया फिर आंसर अपना? 2/11। सही है क्या? चेक कर लो एक बार, कैलकुलेशन सारी चेक कर लो, कोई डाउट हो तो पूछो। चलो ऐसा एक और क्वेश्चन देता हूँ, खुद ट्राई करना। क्या हो गया? सेम टाइप का एक क्वेश्चन और देता हूँ, ठीक है? हो गया क्वेश्चन सॉल्व वाला? चलो एक क्वेश्चन और ट्राई करके बताओ। तुमको दिया हुआ है टैन ए टैन बी, टैन ए टैन बी, देन टैन ए प्लस 2b क्या होगा बताना है। बस इतना सिंपल क्वेश्चन है, बताओ। टैन ए दिया, टैन बी दिया है, तो टैन ए प्लस 2b बताना है। क्या हो गया? कर लें इसको ट्राई। क्या होता है? टैन ए प्लस 2b क्या होगा? फॉर्मूला ही लगेगा अपना टैन का। क्या फॉर्मूला होता है? टैन ए प्लस टैन 2b अपॉन 1 माइनस टैन ए टैन 2b। ठीक है क्या? यस और नो? ठीक है। अब तुम जानते हो टैन ए की तो वैल्यू है मेरे पास, बट
tan 2b की वैल्यू नहीं है, तो tan 2b तो खुद अपने आप में फॉर्मूला है। क्या tan 2b का फॉर्मूला बताओ, बोलो क्या है? 2 tan b अपॉन 1 माइनस, अरे यही तो फॉर्मूला होता है कि नहीं होता है? और नीचे में क्या है? 1 माइनस tan a इंटू 2 tan b अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर b। अरे बोलो यार, सही है फॉर्मूला? हाँ, अब वैल्यू डाल दो। tan a कितना है? 1/2। tan b कितना है? 1/2 अपॉन 1 माइनस, अच्छा tan 1/3 है ना, tan b 1/9 है ना, डिवाइड बाय 1 माइनस tan a 1/2, tan b 2 इंटू 1/3 अपॉन 1 माइनस 1/9। चलो, तो इसको आप सॉल्व करो फटाफट और कैलकुलेशन आंसर बताओ, ठीक है? बाकी लोग भी कर लो। सॉल्व हुआ कि नहीं? बाकी होगा, होने का है, जल्दी करो। हो गया? तो इस तरह क्वेश्चन आपको ट्राई करना है। हर एक तरीके का बता दिया मैंने क्वेश्चन तुमको, ठीक है ना? पहला क्वेश्चन भी अच्छा था, ठीक है? तो सारे क्वेश्चन जो मैंने बताया उस टाइप से क्वेश्चन सारे वैरायटी में ट्राई कर लो, अलग अलग तरीके से क्वेश्चन, ठीक है? ऐसे आएंगे तो बन जाएंगे ना क्वेश्चन, इस टाइप के आएंगे तो। और साथ में ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद कर लो, नहीं बताऊंगे तो आते हैं एग्जाम में क्वेश्चन, उसके बिना काम नहीं होगा। अभी देख भी रहे तुम लोग ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले कितने काम में आ रहे हैं, और वो आएंगे भी, देखना, ठीक है? तो कर लो, फाइन। को तो कल नया चैप्टर पढ़ना है, क्या करना है? नया चैप्टर मंडे, तो कल क्या करना है फिर? कौन से क्वेश्चन करने? यही करना है, दूसरे चैप्टर करना है? ठीक है, चलो फिर, हाँ मिलते, बाय बाय। हेलो स्टूडेंट, अगर आप सबको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप तक ज़रूर पहुँचें। तो चलो मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।